आपका अपने स्टार चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इससे पहले हमने कंकाली समीकरण पढ़ा, संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ा था, संतुलित करना क्यों अनिवार्य है ये पढ़ा था कि अभिकारकों में जितना द्रव्यमान भाग लेता है उतना को उतना द्रव्यमान उत्पाद में बढ़ना चाहिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। इसके हिसाब से आज हम हीट एंड ट्रायल मेथड से समीकरण को संतुलित करते हैं। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहला जो काम है हमारा वो है, समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहला काम कि किस प्रकार से इस समीकरण को संतुलित करने के लिए जो सबसे पहला काम होगा हमारा वो है इनके बक्से का निर्माण करना। स्टेप नंबर 1, प्रत्येक सूत्र के चारों बक्स का निर्माण करना। तो हमारा सूत्र है Fe प्लस H2O मिलके Fe3O4 आयरन ऑक्साइड प्लस H2 इसका निर्माण Fe3O4 H2 का निर्माण करता है। तो सबसे पहले समीकरण को लिखने का तरीका, सबसे पहले बक्स का निर्माण करेंगे। ये बक्स का निर्माण कर लिया हमने, इसके चारों ओर सूत्र के चारों ओर बक्स का निर्माण करना। बक्स का निर्माण करने का मतलब इस सूत्र में कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते, जो भी गुणा करना है वो इसके आगे किया जाएगा। अब दूसरा स्टेप नंबर 2, परमाणुओं की संख्या की सूची बनाना। ये परमाणुओं की संख्या की हम सूची बना रहे हैं। हमारे पास परमाणु है आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये Fe, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन यहाँ पर रिएक्टेंट में और यहाँ प्रोडक्ट में, अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या। Fe यहाँ पर कितने हैं? 3 और यहाँ पर 1 है। यहाँ पर Fe की संख्या 1 है और इस तरफ Fe की संख्या है 3। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन 2। तो हाइड्रोजन की संख्या दोनों में 2 है। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4। तो ये 1 और 4, ये हमने एक सूची बना ली परमाणुओं की संख्या की कि कितने परमाणु हमारे अभिकारक में है और कितने परमाणु उत्पाद में है। अब क्या करते हैं? नंबर 3 स्टेप, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनते हैं। सबसे अधिक परमाणु वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। इसको चुनते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 4 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या 4 है। तो यहाँ पर हमने 4 से गुणा किया। 4 से गुणा करने पर हाइड्रोजन की संख्या 8 हो गई, ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। नंबर 4, हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। चौथे स्टेप में हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। यहाँ हाइड्रोजन कितने हुए? 4 दूनी 8। तो यहाँ 8 करने के लिए इसको भी 4 से गुणा कर लिया, यह भी हाइड्रोजन संख्या 8 हो गई। अब हम स्टेप नंबर 5 में Fe को संतुलित करेंगे, आयरन को संतुलित करेंगे। आयरन यहाँ कितने हैं? 3। तो यहाँ पर आयरन में 3 से गुणा करेंगे तो ये भी आयरन संतुलित हो जाता है। अब हमारे पास ये समीकरण पूर्णतः संतुलित है। हमने आयरन को संतुलित कर लिया, हाइड्रोजन कर लिया, ऑक्सीजन को कर लिया। तो इस प्रकार से एक संपूर्ण रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो यह विधि हीट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है। कोई भी एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि हीट एंड ट्रायल मेथड से इस समीकरण को संतुलित कीजिए। तो हमें ये बॉक्स स्टेप बाय स्टेप, प्रत्येक सूत्र के चारों बॉक्स का निर्माण, परमाणुओं की संख्या की सूची बनाना, दूसरा पद, तीसरा अधिक परमाणु वाले को सबसे पहले संतुलित करना, चौथा फिर हमारे पास पद है कि हाइड्रोजन को संतुलित करना, पांचवा पद है आयरन को संतुलित करना। तो ये जो फिर जिस प्रकार से परमाणु होंगे उस प्रकार से इनको संतुलित किया जाता है। अब बात आती है इसमें समीकरण को संतुलित करने के बाद कुछ प्रश्न है जो हमारी बुक के अंदर के प्रश्न है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो हमें ध्यान है, उसका उत्तर हो जाएगा कि मैग्नीशियम एक धातु है। धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बना लेती है। धातु ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है उसके ऊपर, उस अशुद्धि को दूर करने के लिए हम उसको साफ किया जाता है ताकि आसानी से जल सके। दूसरा है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखना है। संतुलित समीकरण, पहली बात तो यहाँ पर दिया हुआ है शब्द समीकरण। शब्द समीकरण से हमें रासायनिक समीकरण लिखना है और फिर उसको संतुलित करना है। शब्द समीकरण क्या दिया हुआ? हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो ये हमने हाइड्रोजन के लिए लिखा H2 और क्लोरीन के लिए लिखा Cl2 मिलकर के HCl बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। अब इसको संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए वही तरीका हमारे पास, बक्से का निर्माण करेंगे और बक्से का निर्माण करके यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है। तो हम सीधा इसको 2 से गुणा कर लेंगे, ये समीकरण हो गया संतुलित। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्न में बताया हुआ है कि बेरियम क्लोराइड तथा एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट की क्रिया करवाने पर बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। यहाँ पर भी शब्द समीकरण दिया हुआ है। पहले तो हमें उसे सूत्र में लिखना है, यानी रासायनिक समीकरण लिखना है, फिर इसको बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा करते हैं। बेरियम क्लोराइड BaCl2
ये आ गया BaCl2 प्लस हमारे पास दिया हुआ है एल्यूमिनियम सल्फेट AAl2SO4 का होल 3 एल्यूमिनियम सल्फेट। फिर है हमारे पास बेरियम सल्फेट, ये बना प्रोडक्ट बेरियम सल्फेट प्लस निकलता है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो जैसा इसमें कहा उस दिन से हमने इस समीकरण को लिख दिया। अब इसको संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम वही एक सबसे पहले एक सूची बनाएंगे जिसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या लिखी होगी। अभिकारक के पास हमारे पास कौन कौन है, Ba है, उसके बाद Cl है, फिर Al है, फिर S है, फिर O है। अब यहाँ पर अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, तो यहाँ अभिकारक और ये उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या लिख देते हैं। बेरियम यहाँ पर एक एक दोनों में है, ये एक लिख दिया, यहाँ पर भी एक है। क्लोराइड यहाँ पर हमारे पास 2 है और वहाँ पे 3 है, यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ 3 लिख दिए। उसके बाद हमारे पास बेरियम हो गया। एल्यूमिनियम देखते हैं, एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, वहाँ पर 1 है, तो ये 2, यहाँ 1। फिर यहाँ देखते हैं S सल्फर हमारे पास कितना है, 3, तो यहाँ पर S की परमाणु 3 लिख दिए और इधर S का 1 परमाणु है। O देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, 4 किया 12, तो इस तरफ 12 और इस तरफ है 4। सबसे पहले वही तरीका कि अधिक संख्या वाले परमाणु को सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर 12 करने के लिए ऑक्सीजन को 4 किया 12 यहाँ पर है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे, 12 हो जाए, 3 से गुणा किया हमने। वही बक्से का निर्माण करके काम करना है। ये बक्से का सबसे पहले निर्माण करेंगे। ये काम पहला काम है हमारा, समीकरण के चारों ओर सूत्र के चारों ओर बक्से का निर्माण करना। बक्से का निर्माण कर लिया। अब हम देखते हैं इसको संतुलित हो गया 3 यानी BaSO4 4 किया 12 ऑक्सीजन हो गए। अब हम देखते हैं कि Ba यानी बेरियम की संख्या कितनी है हमारे पास, 1 थी पर वहाँ 3 हो गए, तो यहाँ पर ये हो गए 3। इसको करने के लिए 3 बेरियम यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए। अब हम देखते हैं कि सल्फेट की संख्या S की संख्या यहाँ 3 है और इस तरफ भी हमारे 3 हो गई, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम देखिए यहाँ पर Al 1 है, पहले Cl देख लेते हैं, 3 दूनी 6 यहाँ पर Cl है, Cl2 यानी 3 दूनी 6, 2 का गुना 3 के साथ हुआ, 3 दूनी 6 क्लोराइड है। यहाँ पर 6 क्लोराइड करने के लिए हम 2 से गुना कर लेते हैं, ये 3 दूनी 6 हो गए। अब एल्यूमिनियम 2 हो गए, ये हमारा समीकरण पूर्णतः संतुलित हो गया। तो इस प्रकार से हम इन समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं आगे इन समीकरणों को। अगला समीकरण दे रखा है सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इसको समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें सबसे पहले वही बात कि Na लिखा, Na के चारों बक्से का निर्माण, सोडियम के हाइड्रोजन यानी जल, ये H2O NaOH प्लस H2। अब सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि हमारे पास किसको समीकरण को संतुलित करना है। समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहली बात हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितनी है, 2, और यहाँ कितनी है, 2 और 1 3। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो 3 करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 और 1 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की जो संख्या है उसको पहले कीजिए, यहाँ पर 2 से गुणा कर लें, 2। अब ये कितनी हो गई हाइड्रोजन की, 2 और यहाँ 2। अब इस तरफ देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 और 2 ये 4 हो गई। अब 4 करने के लिए 2 से गुणा कर दिया हमने, तो ये 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन ये और 2 ये हाइड्रोजन की संख्या। तो यहाँ पर हम एक सूची बना लेते हैं कि जैसे Na यहाँ पर कितना है, पहले था Na 1, इस तरफ Na 1, फिर यहाँ हमने देखा H कितने हैं, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर H कितने थे 3, O कितने हैं यहाँ पर 1, तो O यहाँ पर 1 है, और इस तरफ O की संख्या कितनी है 1 है। अब हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ इसको 2 से गुणा कर लिया, और तो अब यहाँ पर भी 2 से गुणा हो जाएगा, ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। इस प्रकार से संतुलित हुआ कि 2Na या Na संख्या 2, यहाँ पर भी 2 से गुणा किया 2H2O। अब 2 सोडियम 2 दूनी 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये मिलकर के 2NaOH प्लस ये हम लिखते हैं यहाँ पर H2। अब देख लीजिए समीकरण संतुलित है, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन 2 और ये 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 सोडियम हो गए, ऑक्सीजन की संख्या 2 इस प्रकार से ये समीकरण पूर्णतः संतुलित हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न वो प्रश्न है कि इसमें
हमें दिया हुआ है निम्नलिखित अभिक्रिया मौलिक की अवस्था के संकेत के साथ संतुलित कीजिए, अवस्था के संकेत के साथ संतुलित कीजिए तो रासायनिक समीकरण लिखिए। अब यहाँ पर हमें पहली बात तो इनको प्रतीक लिखना है। प्रश्न क्या दिया हुआ है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करते हैं। अब विलयन कर रहे हैं मतलब जलीय विलयन है इसका, तो जलीय विलयन के लिए एक क्यू काम में लेते हैं, एक्वस मीडियम काम में लेते हैं करके अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, अभी किसका बना रहा है, सोडियम क्लोराइड का विलयन नमक बन रहा है तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बन रहा है। तो अवक्षेप बन रहा है, इसके लिए हम तीर का निशान से बताते हैं। तो देखिए इसके लिए देखो ये हमारे पास आ गया जल में बेरियम क्लोराइड, तो ये BaCl2 यहाँ कोष्टक में लिखेंगे एक क्यू, ये जलीय विलयन है, और दूसरा तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, ये भी सोडियम सल्फेट का विलयन है एक क्यू। अब इससे किसका निर्माण हो रहा है, NaCl का एक क्यू बन रहा है, साथ में बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो अवक्षेप को हम इस प्रकार से नीचे की तरफ एक तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं। तो ये था हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाता है। अब यहाँ पर कुल मिलाकर के ये समीकरण दिया हुआ है, वो दिया हुआ है क्षार प्लस अम्ल मिलकर के लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इस अभिक्रिया में क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में यानी H2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में, विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का निर्माण करता है, साथ में जल बनाते हैं। तो यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसका दूसरा नाम उदासीनीकरण अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि अम्ल प्लस क्षार मिलकर के लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। फिर हमारे पास अब आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, वेरी इंपॉर्टेंट है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इस रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को हम पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।